जय माँ गल, आप का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है सीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो आप लोग की वैकेंसी मार्च अप्रैल 2025 में निकल के आई थी। जी हाँ, 1100 प्लस वैकेंसी, बड़ी भर्ती थी। कई ट्रेडों में आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी। कुक ट्रेड में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। फिजिकल आप लोग के ले लिए गए थे। जी हाँ, फिजिकल आप लोग के ले लिए गए थे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट आप लोग के नहीं हुए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट की आप लोग को जानकारी दी गई कि बहुत ही जल्द आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट होंगे। बिल्कुल आप लोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। एडमिट कार्ड वगैरह आप लोग के डाउनलोड हो रहे हैं। यदि आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जी हाँ, वीडियो देखिए और एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिए। यदि आप लोग फिजिकल क्वालिफाई थे सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025 के। जी हाँ, फिजिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को एडमिट कार्ड इशू किए गए थे, लेकिन फिजिकल क्वालिफाई करने वाले बच्चे बहुत ही कम थे। जी हाँ, एडमिट कार्ड जो इशू किए गए थे फिजिकल के लिए 5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे, और अभी जो है ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाया गया 90,000 प्लस बच्चों को। जी हाँ, कंपटीशन काफ़ी कम हो चुका है। काफ़ी बच्चे फिजिकल में यहाँ पे फेल हो गए, या फिर बच्चों ने फिजिकल अटेंड नहीं किया। तो ट्रेड टेस्ट में काफ़ी कम बच्चे हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, सेक्टर वाइज आप लोग की वैकेंसी है। कई सेक्टरों में, कई ट्रेडों में काफ़ी कम कंपटीशन रहेगा, कुछ सेक्टरों में, कुछ ट्रेडों में कंपटीशन देखने को मिलेगा। इसके लिए आप लोग को एक अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, 11 दिसंबर 2025 से आप लोग के ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हैं। बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, तैयारी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिकल कीजिए। आप लोग किसी भी ट्रेड से हैं तो 11 दिसंबर से आप लोग के यहाँ पे ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है। डॉक्यूमेंट्स की जानकारी, ट्रेड टेस्ट के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स की जानकारी भी आप लोग को दे दी गई है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे एक वीडियो मैंने आप लोग को बताया था। जी हाँ, जिसमें कि सभी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दे दी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को लेकर के जाने हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, डॉक्यूमेंट कब के होने चाहिए, ये एक बड़ा इशू बन जाता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है। जी हाँ, डॉक्यूमेंट कब के होने चाहिए ये इम्पोर्टेंट रहता है गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि जब भी आपका नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो आपने देखा होगा कि उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि इस डेट से पहले का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, रूल्स के अनुसार चलना होता है, तो डॉक्यूमेंट कब के होने चाहिए, ये क्वेश्चन कई बच्चों के यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो देखिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो यदि आप लोगों का भी ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो एडमिट कार्ड को डाउनलोड कीजिए और तैयारी में लग जाइए। डॉक्यूमेंट में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आप लोग की 10th। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट क्या थी। फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 3 अप्रैल 2025 है। जी हाँ, 3 अप्रैल 2025 तक आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। मार्च अप्रैल 2025 में 3 अप्रैल 2025 तक आप लोगों के फॉर्म अप्लाई हुए थे। लास्ट डेट 3 अप्रैल 2025 थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है। तो यहाँ पे सभी पोस्टों के लिए 10th क्लास पास आप लोगों से मांगा गया था। मीन्स आप लोग 10th क्लास पास होने चाहिए। लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट आप लोग की 3 अप्रैल 2025 थी, उस समय तक आप लोग 10th क्लास पास होने चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट कुछ ना कुछ आप लोग के पास अवेलेबल होना चाहिए लास्ट डेट से पहले, तभी आप लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यदि आपका जो है 10th का सर्टिफिकेट वो मई का है, जून 2025 का 26, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। ठीक है, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट, आप 10th पास होने चाहिए, वो आप लोग अप्रैल 2025 से पहले के ही होने चाहिए। इसके साथ साथ यदि आप लोगों ने आईटीआई कर रखी है, आईटीआई का बेनिफिट आप लोग लेना चाहते हैं, बिल्कुल आईटीआई आपके ट्रेड में मांगी गई है, तो आपकी आईटीआई तो मस्ट है, फिर तो आईटीआई होनी ही चाहिए। लेकिन कुछ ट्रेडों में आपको बेनिफिट मिल सकता है यदि आईटीआई कर रखी है। मांगा नहीं है लेकिन कर रखी है तो बेनिफिट मिल सकता है। तो देखिए, जो भी क्वालिफिकेशन है वो लास्ट डेट से पहले, यानी कि फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट जो भी है आपकी 3 अप्रैल 2025, उससे पहले आप लोग के पास जो है आईटीआई है तो वो भी आप लोग के पास होनी चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ बहुत से बच्चे एक्सपीरियंस दिखाना चाहते हैं। मीन्स देखिए, एक्सपीरियंस या फिर कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह कर रखा है, मांगा नहीं गया है, लेकिन यदि आपके पास है तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, डेट की कोई टेंशन नहीं, उसका बेनिफिट आप लोगों को मिल जाएगा। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये चीज़ें मांगी नहीं गई हैं, ना ही एक्सपीरियंस, ना ही कोई सर्टिफिकेट। चलिए,
अब बात ये आती है एजुकेशन के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है वो है आप लोग का कास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आप लोग की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। जब ये भर्ती आप लोग की आई है मार्च अप्रैल 2025, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस का पीरियड होता है बिल्कुल उसी समय आप लोग की ये भर्ती निकल के आ रही है। लास्ट चल रहा था 2024-25 के जो बच्चों ने सर्टिफिकेट बनाया था, तो मार्च लास्ट तक का आपका जो इसमें वैलिडिटी होती है। तो इस प्रकार से मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो आपका जो है 24-25 का है, ये आपका वैलिड रहेगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस सेंट्रल फॉर्मेट का आप लोग के पास, कुछ स्टेटों में स्टेट फॉर्मेट में भी बनता है, बाकी जो है जगहों पे सेंट्रल फॉर्मेट का ही होता है। तो आप लोग देख लेंगे, स्टेट फॉर्मेट का तो नहीं है आपके स्टेट में, स्टेट फॉर्मेट की कुछ अलग रूल्स तो नहीं है तो फिर आपका जो है सेंट्रल फॉर्मेट का ही होगा बिल्कुल ईडब्ल्यूएस। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। और पीरियड मैंने आप लोगों को बता दिया है किस समय का आपके पास होना चाहिए। चलिए, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कास्ट मीन्स यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए ओबीसी की बात करते हैं। तो देखिए, मैं अभी ये बता रहा हूँ कि कब का होना चाहिए, लेकिन उस समय का नहीं है तो क्या होगा, इसकी जानकारी भी आप लोग को दी जाएगी। बस वीडियो में आप लोग बने रहिए। देखिए ओबीसी जो है ये भी आप लोग का फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट यानी कि 3 अप्रैल 2025 से पहले का आपके पास होना चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल फॉर्मेट में, और 3 साल तक पुराना है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 2025, 24, 23, ठीक है, इस प्रकार से 3 साल है। लास्ट डेट से पहले 3 साल तक का आपका जो है वैलिड रहने वाला है। तो ओबीसी सर्टिफिकेट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेंट्रल फॉर्मेट नॉन क्रीमी लेयर आप लोग के पास होना चाहिए। और लास्ट डेट आप लोग को पता है, ठीक है। चलिए, ये ओबीसी का हो गया। और ओबीसी के साथ साथ स्टेट फॉर्मेट का ओबीसी नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, और इसके अलावा जो आपका जो है एससी एसटी, देखिए एससी एसटी तो आपका सेंट्रल फॉर्मेट का ही होता है, लेकिन वही लास्ट डेट से पहले का ही होना चाहिए। यानी कि जो भी फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट है 3 अप्रैल 2025, उससे पहले का आप लोग के पास एससी एसटी होना चाहिए। कितना पुराना, देखिए पुराने की कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 3 साल 5 साल 7 साल तक भी वैलिड है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए, ये हो गया ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस हो गया आप लोग का। और यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है डोमिसाइल। देखिए डोमिसाइल तो सभी को चाहिए, फिर आप चाहे जर्नल से ही क्यों ना हो, जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी एसटी से, क्योंकि डोमिसाइल जो है आपका निवास प्रमाण पत्र इसे बोलते हैं। यानी कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, मीन्स सेक्टर वाइज आपकी वैकेंसी है, किस सेक्टर में आप लोग आते हैं, किस स्टेट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है, तो वहाँ का डोमिसाइल आप लोग के पास होना चाहिए। और डोमिसाइल में आप लोग को क्लियर कर दूँ, स्टेट फॉर्मेट में ही होता है, स्टेट ही बना के देता है, सेंट्रल फॉर्मेट नहीं होता। तो ये स्टेट का ही होता है डोमिसाइल, आपका स्टेट ही आपको बना के देता है, ठीक है। तो फॉर्मेट की दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है डॉक्यूमेंट जो आपका डोमिसाइल है ये भी आप लोग का जो फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट यानी कि जो आपका 3 अप्रैल 2025 है लास्ट डेट जो भी है, ठीक है, उससे पहले का ही आप लोग के पास यहाँ पे डोमिसाइल भी होना चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई। और इसके अलावा यदि आप लोग एक्स सर्विस मैन हैं तो देखिए जो आपका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, बस डेट से कोई मतलब नहीं। इसके अलावा यदि आप लोग माइग्रेट हुए एक स्टेट से दूसरे स्टेट तो जो डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ फ़ोटोग्राफ आप लोग के पास होना चाहिए। और देखिए आईडी प्रूफ आपको ले करके जाना है, आईडी प्रूफ में कोई डेट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो, या फिर स्कूल आईडी कार्ड वगैरह हो, आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल और फोटोकॉपी, डेट की कोई दिक्कत नहीं। एडमिट कार्ड भी आप लोग डाउनलोड करेंगे, उसमें भी डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जिसमें डेट की प्रॉब्लम थी वो मैंने आप लोग को बता दिया कि कब के आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए रूल्स के अनुसार। रूल्स जो कहता है वो मैंने आप लोग को बता दिया। अब बात ये आती है कि सर मेरे पे पुराना तो है लेकिन मुझे डर है कहीं मेरा चलेगा नहीं चलेगा, 3 साल पुराना 4 साल पुराना, मैंने नया भी बना लिया नया भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि पुराना नहीं चलता तो नया दिखा दीजिएगा। लेकिन यदि पुराना है आपने नया बना लिया और आप कह रहे हैं कि सर नया लेके जाएं पुराना लेकर के जाएं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पुराना आपका लेकर के जाना है, जो समय का है वो लेकर के जरूर जाना है, मस्ट है। नया लेकर के जाइए चाहे मत जाइए, पुराना लेकर के आपको जाना ही जाना है। और यदि आप लोग के पास समझ मीन्स स्पेस है तो बिल्कुल आप लोग पुराने के साथ साथ नया ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुराना जरूर लेकर के जाना है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर चाहे आपने नया बनवा लिया हो, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास की
पुराना डॉक्यूमेंट ही नहीं है, पुराना बनाया ही नहीं था। ओबीसी भी अभी बनाया है, यानी कि अप्रैल के बाद बनाया है। एससी एसटी भी या फिर कोई भी डोमिसाइल वगैरह भी। देखिए, यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट के बाद सर्टिफिकेट बनाया, उससे पहले था ही नहीं आपके पास, तो देखिए ये प्रॉब्लम का विषय रहता है गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन मैंने देखा है ट्रेड्समैन की जो रैलियाँ वगैरह मीन्स जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं, वहाँ पे बहुत से बच्चों के पास जो है, यदि समय का डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो या फिर डॉक्यूमेंट ले करके ही नहीं जाते हैं, होता ही नहीं है, तो उनको समय दे दिया जाता है कि आप जो है सर्टिफिकेट बना के सबमिट कर दीजिए। यानी कि न्यू सर्टिफिकेट भी मैंने वैलिड होते हुए देखा है। तो आप लोग के पास यदि पुराना नहीं था, आपने नया ही बनवाया है पहली बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो भी है आप लोग ले करके जाइए, बिल्कुल आपका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। क्योंकि कई सेंटरों पे और कई भर्तियों में ट्रेड्समैन की मैंने देखा है कि नए सर्टिफिकेट भी वैलिड होते हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट ले करके ज़रूर जाना है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। और बाकी की जानकारी देखिए, जैसे ही ट्रेड टेस्ट स्टार्ट होते हैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कहाँ पे किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, बच्चे किस में बाहर हो रहे हैं, ट्रेड टेस्ट कैसे चल रहे हैं, ये सारी जानकारी आप लोग को मिलेगी पल पल की। एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल पर। जी हाँ, रियल सटीक और इन्फॉर्मेटिव जानकारी ही आप लोग को दी जाएगी, तो किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट को लेकर के टेंशन मत लीजिए, पूरा फोकस ट्रेड टेस्ट पे लगाइए, ट्रेड टेस्ट पे लगाइए, ट्रेड टेस्ट पे लगाइए। प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, बिल्कुल ट्रेड टेस्ट आप लोग क्वालिफाई करते हुए, रिटर्न मेडिकल देते हुए आप लोग को सिलेक्शन लेना है। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो नंबर। जाने से पहले आप लोगों से ये कहूंगी, यदि चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग को। थैंक यू।